प्रधानमंत्री मोदी के जरिए एफसीआरए के कानून में जो नियम है उनमें बदलाव किया गया, उनसे एनजीओ पर सख्ती बरती जा रही है। लेकिन एफसीआरए के ये नियम बदलते ही कांग्रेस को तकलीफ होने लग गई है। केसी वेणुगोपाल के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी जाती है और सीधा सीधा मांग कर दी गई है कि एफसीआरए को लेकर जो नियम कानून बनाए गए हैं, जो बदलाव किए गए हैं, उन्हें तुरंत तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए, क्योंकि एफसीआरए के जो नियम थे उनमें जो बदलाव किए गए हैं वो एक समुदाय को लेकर टारगेट करते हैं, अल्पसंख्यकों को परेशान करते। इस तरीके के आरोप जो है वो कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे अपनी सहयोगी प्रियांशी के साथ, और लेकिन आज हमारे सवाल नहीं होंगे, आज सवाल हमसे प्रियांशी करेंगे कि नियम कानून से जब एनजीओ पर नकेल कसी जा रही थी, जब एनजीओ का जो लेखा जोखा है उसका हिसाब किताब सबके सामने लाया जा रहा था, तो कांग्रेस को सवाल क्यों उठाना था, चिट्ठी क्यों लिखनी थी? तो ओवर टू यू प्रियांशी। मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जो हमारी ऑडियंस है काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, तो उनके लिए आप एससीआरएफ होता क्या है ये पहले आप बता दीजिए, जिससे दर्शकों को भी समझने में आसानी हो। बेसिकली प्रियांशी ये होता है कि जैसे हम कहीं से विदेशी फंडिंग करते हैं एनजीओ के जरिए, जी, एनजीओ के जरिए जब फंडिंग होती है तो वो गरीब तबके के जो लोग होते हैं उनके लिए की जाती है। लेकिन तमाम ऐसे एनजीओज हैं जो विदेशों से फंडिंग तो करवाते हैं, लेकिन उनका काम जो होता है वो गरीबों के लिए नहीं होता है। जी, वो जिस इलाके में मौजूद हैं उस इलाके में भी बदलाव नहीं कर पाते। जी, एक गरीब परिवार का सही ढंग से, सही तरीके से भरण पोषण भी नहीं कर पाते हैं, और नाम होता है कि गरीबों के लिए हम काम कर रहे हैं। तो इसीलिए उन पैसों पर जिस तरीके से उन पैसों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था, उसी पर रोक लगाने के लिए अब मोदी सरकार ने एससीआरए में कुछ नियमों में बदलाव किया है, सख्ती लाई है। यही वजह है कि कांग्रेस अब बौखला गई है। उनके जो नेता हैं केसी वेणुगोपाल, अब वो पीएम मोदी को चिट्ठी लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये नियम सख्त नहीं होने चाहिए, जो नियम पहले थे वही नियम होने चाहिए। लेकिन देखिए प्रियांशी, जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी एनजीओ चल रहे थे, अब भी मोदी की सरकार है तो तब भी एनजीओ चल रहे थे, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि एनजीओ चलाने का तरीका अलग अलग। एससीआरए में जब नियमों में बदलाव किया गया उसके बाद से तमाम ऐसे एनजीओ थे जो पहले तो लाखों करोड़ों रुपए की कमाई कर रहे थे गरीबों के नाम पर, लेकिन जैसे ही ये एक सख्ती बढ़ती गई उसके बाद से हजारों एनजीओ बंद हो गए, उनके दरवाजों पर ताला लटक गया। जो कल तक कह रहे थे कि हम गरीबों के लिए कामकाज कर रहे हैं, आज वही खुद ताला लगाकर नदारद नजर आ रहे हैं। जब मोदी सरकार की तरफ से ये नकेल कसी गई है, नियमों में बदलाव हुआ है, तो क्या लगता है कांग्रेस इससे बौखला क्यों गई है? क्यों उनके खेमे में एक तरीके से विरोध जताया जा रहा है? दरअसल प्रियांशी ये है कि 2018 में जो राजनाथ सिंह की तरफ से बयान दिया गया, कहा गया कि एक लाइन थी उनकी, जितने भी एनजीओज हैं विदेशों से पैसा ले रहे हैं, साल भर में एक बार उनका ऑडिट होना ही चाहिए। ऑडिट जाहिर सी बात है, आप देखिए बैंक में भी हम पैसा जमा करते हैं, साल भर का जो लेखा जोखा होता है वो मार्च के महीने में क्लोजिंग होती है, उसमें ऑडिट किया जाता है कि हमारे बैंक में कितना पैसा आया, कैसे पैसा आया, किसने कितना पैसा जमा किया, एक ऑडिट होता है। आपने भी देखा होगा हर साल ये होता है, आयकर विभाग की तरफ से भी हर साल ऑडिट किया जाता है। आपने ये सारे नियम देखे होंगे। बिल्कुल। इसी को लेकर के 2018 में राजनाथ सिंह ने एक लाइन में कह दिया कि जो भी एनजीओ चला रहे हैं, जिन एनजीओ में विदेशों से फंडिंग हो रही है, उनको अब साल भर में ऑडिट कराना ही होगा। बयान आया राजनाथ सिंह का, जैसे ही बयान आया उसके बाद तकरीबन 18,000 एनजीओ बंद हो गए। अब आप सोचो कितनी बड़ी तादाद में देश के अंदर एनजीओ चलाए जा रहे हैं, और एक बयान के बाद उन एनजीओ पे ताला लग गया। इस बात से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर
घोटालेबाजी चल रही जी। थी, हम्म, घपला किया जा रहा था, गरीबों के नाम पर लूट घसोट हो रहा था। जी। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो पैसा आ रहा था वो कहाँ से आ रहा था, क्योंकि जितनी रकम में पैसा आएगा उतना बड़ा ही गबन होगा, घोटालेबाजी आएगी, तो इस पे आप क्या देखिए, कहेंगे? इसमें एक चीज समझने की बेहद जरूरत है। एक पॉइंट में हम आपको समझाते हैं। जो जी। विदेशी फंडिंग होती है ज्यादातर मिशनरीज करते हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग करते हैं। और जब कांग्रेस की सरकार में ये सब चल रहा था, उस दौरान भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग ज्यादातर एनजीओज में पार्ट लेते थे, वो ज्यादातर फंडिंग करते थे। आपको याद होगा सोनिया जी। गांधी को एक तरीके से लीडर बनाया गया था, जो हर किसी से कनेक्ट में रहे, क्योंकि सोनिया गांधी भी क्रिश्चियन कम्युनिटी को ज्यादा सपोर्ट करती हैं। यही वजह रही कि कांग्रेस की तरफ से उनको लीडर बनाया गया। उन्होंने एनजीओज के जरिए बात बनाई रखी, एक तरीके से कहें तो संवाद बनाए रखा, और धीरे धीरे करके पैसा आता रहा। कहीं कहीं पर तो देखने को मिला कि हाँ चलो ठीक है, दिखाने के लिए किया गया कि हाँ ये पैसा यहाँ यूज हो रहा है, लेकिन इन पैसों का गलत तरीके से भी इस्तेमाल किया गया, जी। धर्मांतरण के कामों में भी इस्तेमाल किया गया। और यही वजह है कि अब मोदी सरकार धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए जो विदेशी फंडिंग हो रही है क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से, उस पर रोक लगाने के लिए अब हिसाब किताब मांग रही है, लेखा जोखा मांग रही है। अब मोदी सरकार का कहना है कि अगर आप 100% विदेशों से फंडिंग ले रहे हैं तो उसमें 30% का जो स्ट्रक्चर है उसको बताना होगा कि क्या स्ट्रक्चर है, और 70% जो बच रहा है उसमें भी आपको बताना होगा कि ये 70% का जो पैसा है ये आप कहाँ खर्च कर रहे हैं, किस काम में खर्च कर रहे हैं, उसका भी साल भर में ऑडिट आपको देना होगा। एक तरीके से कहें तो 2020 में एक बार फिर सरकार की तरफ से कहा गया था कि आप विदेशों से पैसा तो ले सकते हैं, लेकिन उसका हिसाब किताब आपको सरकार को देना होगा। अगर फ्लैशबैक में हम जाकर देखेंगे तो कांग्रेस की सरकार जब रही 2014 से पहले, तब भी ये विदेशी फंडिंग हो रही थी, लेकिन विदेशी फंडिंग के अलावा ये पैसा कहाँ जा रहा था, किस काम में इस्तेमाल किया जा रहा था, ये किसी को कुछ नहीं पता, हमें आपको भी नहीं पता है। ऐसा नहीं है कि हम 2014 के पहले इतने समझदार नहीं थे कि हम कुछ जान ना पाए। बिल्कुल। आई थिंक हम 9th-10th में रहे होंगे उस टाइम पे, जो हमारा आइडिया है, तो इतनी समझ बच्चों में भी हो जाती है कि देश के अंदर चल क्या रहा है। ये जो फॉरेन अगर लेखा जोखा अगर लेखा जोखा आता तो हमें पता चलता कि हाँ देश के अंदर ये पैसा इतना कहाँ से आया, ये खबर चल रही है। हालांकि आप जब ये फिर से सवाल उठे हैं तो जवाब देना कांग्रेस का बनता है, लेकिन कांग्रेस जवाब देने से बच रही है। कांग्रेस अब सवाल उठा रही है कि आपने जो ये नियमों में बदलाव किए हैं इनको आप तुरंत वापस लीजिए। बिल्कुल। मेरा सवाल आपसे वही है कि 2020 में जब मोदी की सरकार थी, तब मनमोहन सिंह की जो सरकार थी उस पे सवाल उठे थे कि ये जो फॉरेन एड आ रहा है, इस पे जो पैसे का गबन हो रहा है उसका एक पूरा लिखित लेखा जोखा आपको देना होगा। आपको बैंक डिटेल के जो भी ट्रांजैक्शन प्रॉपर वायरल हुए थे, फुटेज वायरल हुई थी कि ये फोटोज हैं, इधर जा रहा है उनका पैसा, और एक सीए एनआरसी वाली जो किस्सा हुआ था उसमें भी बताया जा रहा था कि ये सारा फॉरेन एड विदेशों में ही जा रहा है, जिसमें रिहाना का स्टेटमेंट आया और कई देश में दंगे भड़के। तो आपको क्या लगता है कांग्रेस की तरफ से ये जो पूरा फंड था ये क्या सच में पूरा उठा के देश विरोधी गतिविधियों में दिया गया है? देखिए, बेसिकली यहाँ समझने की ज़रूरत ये है कि ये जो विदेशों से फंडिंग होती है ज़्यादातर क्रिश्चियन कम्युनिटी करती है, मुस्लिम कम्युनिटी बहुत कम करती है, और हिंदुओं की अगर बात की जाए तो हिंदू कम्युनिटी में आप देखेंगे तो राम मंदिर को डोनेशन आता है विदेशों से और किसी संस्था को नहीं आता है, जो कि मेरी जानकारी में है। हालांकि ये पुख्ता जानकारी नहीं है कि एनजीओ को हिंदू कम्युनिटी की तरफ से दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, ये मुझे पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन अधिकतर जो पैसा आता है वो मिशनरीज की तरफ से ही एनजीओ को डोनेट किया जाता है। मिशनरीज इस लालसा के साथ डोनेशन करते हैं कि हम यहाँ से लाखों करोड़ों रुपए भेजेंगे, भारत में जाएगा, फिर भारत में जो हमारे कम्युनिटी के लोग हैं जो इस
एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं वो धर्मांतरण के जरिए हमारी तादाद को और बड़ा करेंगे। जी। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 100 हिंदू हैं और वहां पर 30 क्रिश्चियन, बिल्कुल वो 30 क्रिश्चियन जो है वो यही सोचेंगे कि इन 100 में से कम 50 लोगों को हम अपनी तरफ धर्मांतरण करवा के ले आए। बिल्कुल लालच क्या देते हैं? पैसा। आप क्रिश्चियन बन जाइए, धर्मांतरण कर लीजिए, आपके पास घर होगा, मकान होगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा, आपके बच्चे पढ़ेंगे। बिल्कुल। एक चीज और, केरल की तरफ अगर हम निगाह घुमाएं तो केरल में देखिए 50% जनसंख्या जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है क्रिश्चियन में। यही हाल अभी आंध्रा का हो चुका है। आंध्रा में भी लोग बहुत जल्दी लालच में आ रहे हैं, क्योंकि मिशनरीज का एक ही काम होता है, आप लालच दीजिए, आप चंद रुपयों के खातिर अपने धर्म को बदलिए, फिर आप हमारे इशारे पर नाचिए। अभी वो लोग वही कर रहे थे, लेकिन 2014 में मोदी की सरकार आई, उसके बाद धीरे धीरे इन सब पहलुओं पर गौर किया गया। उसके बाद से अब धीरे धीरे सारी चीजें समझने के बाद नियमों में बदलाव किया गया। जैसे ही नियम बदले फौरन कांग्रेस को मिर्ची लग जाती है और कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने फौरन प्रधानमंत्री को बिना देरी किए चिट्ठी लिख दी और उन्होंने कहा कि जो आपने नियम बदले हैं उसको आप पुराने नियमों पे लाइए, आपने जो नए नियम बनाए ये हम कतई नहीं मानेंगे, कांग्रेस पार्टी कतई नहीं मानेगी। अब आप सोचिए, अभी 2 दिन पहले कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके बेटे के ऊपर 100 करोड़ के घोटाले का आरोप लगता है। आज केसी वेणुगोपाल जी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं कि आप जो मिशनरीज के जो डोनेशन का पैसा है इसमें बदलाव के जो नियम लेके आए हैं इसको आप बदलिए, हम इसको मान ही नहीं रहे। तो आप समझिए कि कांग्रेस की नीति क्या है। कांग्रेस की नीतियों के साथ देश में राजनीति करनी चाहती है, किन नीतियों के साथ वो सत्ता में आना चाहती है और किन नीतियों के साथ पिछली सरकार में वो रही है। कांग्रेस ने देश पे राज जरूर किया, लेकिन देश के विकास के लिए हमें नहीं लगता कि उतने गहनता से वो सोच पाई। अगर सोच पाई होती या फिर धर्म के साथ चलने वाली सरकार होती जैसा कि बीजेपी कर रही है। बीजेपी एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी के तौर पर भी जानी जाती है जो कि हिंदुओं को सपोर्ट करती है। आप खुले तौर पर जानते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर केंद्र में मोदी अमित शाह, दोनों ही लोग हिंदू धर्म को महत्व देते हैं और किसी भी अपनी चाहे जनसभा हो, चाहे रैली हो, चाहे कुछ भी हो, वहां पर जय श्री राम का नारा वो जरूर लगाते हैं। बिल्कुल। लेकिन आपने कभी देखा राहुल गांधी को, कभी देखा आपने जय श्री राम का नारा लगाते हुए? नहीं, वो चुनावी कभी आपने प्रियंका गांधी को देखा कि उन्होंने हिंदू धर्म के लिए कोई नारा लगाया हो, कोई वक्तव्य कहा हो, या फिर सोनिया गांधी को? किसी को नहीं देखा। नहीं, क्योंकि सोनिया गांधी खुद विदेशों में उनकी पैदाइश है, उनके विदेशों की रही है, पली बड़ी है, तो जाहिर सी बात है वो मिशनरीज को ज़्यादा तवज्जो देती। यही वजह है कि जो पैसा आ रहा था मिशनरीज का वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पार्टी फंडिंग में भी यूज हो रहा था, जो कि हो सकता है कि अब लगाम लग जाए। यही वजह है कि कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल को ये बात खटक रही है कि नियमों में बदलाव क्यों किए गए। तो देखिए, जिस तरीके से हम दोनों ने चर्चा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से एनजीओ को लेकर नए नियम बनाए हैं वो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं दुखदाई हो सकते हैं, क्योंकि अब तक जो लूट घसोट की गई उसकी परतें अब खुलना शुरू हो गई हैं।